हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अल्फा, बीटा एंड गामा डीके के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके साथ रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और नीट 2021 में क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके करने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन डीके के बारे में कि डीके क्या होता है। डीके का मतलब होता है टूटना। अब टूटेगा कौन? जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लगातार डिके होते रहते हैं, मीन्स कि लगातार वो टूटते रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। जब तक कि वो स्टेबल नहीं बन जाते उस टाइम तक वो टूटते रहते हैं। और जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस टूटता है तो वो डॉटर न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ ऐसे अलग पार्टिकल्स भी रिलीज करता है। उन पार्टिकल्स को ही हम अल्फा, बीटा या फिर गामा पार्टिकल्स बोलते हैं। बेसिकली अल्फा और बीटा जो है वो पार्टिकल्स है और गामा जो है वो एक टाइप की रेडिएशन होती है जो कि एमिट होती है उस टाइम पे। तो बेसिकली हमारा डिके क्या है? जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस टूटना शुरू करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वहां पे डिके हो रहा है, मीन्स की रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट रहा है। अब अल्फा डिके क्या होगा? अल्फा डिके है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा या फिर जब अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा तो उस डिके को हम बोलेंगे कि वहां पे अल्फा डिके हुआ है। मीन्स की कोई न्यूक्लियस, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके हुआ, मीन्स की टूटा, उसने एक डॉटर न्यूक्लियस बनाया और साथ के साथ उसने अल्फा पार्टिकल को भी रिलीज किया, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे अल्फा डिके हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है अल्फा डिके? इट इन दिस radioactive nucleus emits अल्फा पार्टिकल। इसमें क्या होता है? इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा या फिर रिलीज करेगा। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमारा हीलियम एटम ही होता है। हीलियम एटम को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये हीलियम एटम ही हमारा होता है अल्फा पार्टिकल। ये बात आपको याद रखनी है। मीन्स कि हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हीलियम एटम को रिलीज कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे अल्फा डिके हुआ होगा। अब क्या होता है कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को निकाला है, मीन्स कि ये चीज उसमें से कम हो गई है, उसमें से ये चीज बाहर निकल गई है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि उसका पहले जितना भी मास रहा होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जितना भी मास नंबर रहा होगा, उसमें से ये मास नंबर जो है कम हो गया होगा क्योंकि ये उसमें से बाहर निकल गया। हीलियम न्यूक्लियस या फिर अल्फा पार्टिकल जो है जब उसमें से बाहर निकला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से, तो उसका जितना भी मास नंबर रहा होगा वो 4 से कम हो गया होगा और उसका जो भी एटॉमिक नंबर रहा होगा वो 2 से कम हो गया होगा, क्योंकि ये चीज पूरी बाहर आ गई है। अगर पहले 10 था तो अब उसमें से 4 कम हो गए होंगे, अगर पहले 8 था तो उसमें से 2 कम हो गए होंगे। तो जब भी हमारा अल्फा डिके होता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर होता है वो 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है पेरेंट न्यूक्लियस का। जब भी हमारे पास अल्फा डिके होगा तो पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है वो 4 से कम होगा और जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से कम होगा। तो हम लिख सकते हैं इन अल्फा डिके मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज डिक्रीज्ड बाय 4। उसका जो मास नंबर होगा पेरेंट न्यूक्लियस का, मीन्स की जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था उसका मास जो होगा वो 4 से कम हो जाएगा और उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 2। उसका मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है और उसका ए एटॉमिक मास है, Z उसका
एटॉमिक नंबर है, अगर ये अल्फा डिके के अंदर गया है, इसने अल्फा डिके किया है, तो इसका जो टोटल न्यूक्लियस मान लो कि वो वाई बना, उसका जो मास नंबर होगा वो 4 से कम हो जाएगा। अगर पहले ए था तो अब हो जाएगा A-4। अगर पहले Z एटॉमिक नंबर था तो अब वो 2 से कम होने वाला है, मीन्स कि वो हो जाएगा Z-2। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हीलियम का एटम आ जाएगा। ये जो 4 यहां से कम हुआ, ये 4 यहां पे आया, ये जो 2 यहां से कम आया, ये यहाँ पे 2 आया। ओवरऑल आप ये देख सकते हो कि दोनों तरफ मास नंबर सेम रहना चाहिए। अगर ए है तो इधर भी ए ही होना चाहिए। अगर मैं सोल्व करके देखूं तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू इस साइड क्या है, A-4 प्लस 4, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों तरफ ए ही रहेगा। मीन्स की मास नंबर दोनों तरफ सेम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने, अगर ए यहाँ पे था उसमें से 4 बाहर निकल गया, वो हीलियम बन गए, इसीलिए ये 4 कम हो गए। 4 अगर यहाँ पे आए तो इसमें से कम हुआ ही होगा, यहाँ से निकल के 4 आए होंगे। अगर टोटल हमारे पास 100 था, उसमें से 4 निकालेंगे तो पीछे 96 ही बचेगा। तो 4 हमने निकाल लिए तो यहाँ पे 4 कम हो गया, यहाँ 2 निकाल लिए तो यहाँ पे 2 कम हो गया। तो जब भी हमारे पास अल्फा डिके होता है तो आपको याद क्या रखना है कि वहां पे मास नंबर जो है वो 4 से कम होता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा। बस यही बातें थी जो आपको अल्फा डिके में पता होनी चाहिए। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, थोड़ी सी एनर्जी की बात कर लेते हैं। जब भी हमारे पास ये डिके होता है तो उस टाइम पे साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और ये क्यू एनर्जी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम ऑफ आइंस्टाइन इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी होती है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी होगी हमारे पास इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम क्या है, एम यहाँ पे चेंज इन मास होगा, दोनों के मास में जितना भी चेंज रहा होगा उसको हम डेल्टा एम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एम अगर निकालना तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा एम निकलेगा मास ऑफ द पेरेंट प्लस माइनस मास ऑफ दीज बोथ पार्टिकल्स। अगर हम इसके मास में से इसके मास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितना चेंज हुआ है मास का वो आ जाएगा। तो अगर इसका मास mx है तो इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ वाई को माइनस प्लस मास ऑफ हीलियम को, तो ये हमारे पास डेल्टा एम आ जाएगा। और यही चीज जो है वो हमारी एनर्जी जो है वो क्यू के बराबर होगी। तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम हीलियम इंटू सी का स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी है जो कि एमिट होती है जब भी कोई अल्फा डिके होता है। ये मास में गिवन होते हैं न्यूमेरिकल्स, अगर आपको कभी आएगा तो वहां पे मास ऑफ एक्स गिवन होगा, मास ऑफ वाई गिवन होगा, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाती है। तो ये था हमारा अल्फा डिके। बढ़ते हैं बीटा डिके की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिके। बीटा डिके क्या होता है कि जब भी कोई हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन एमिट करे या फिर पॉजिट्रॉन एमिट करे, उस केस में हमारे पास बीटा डिके होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करे या फिर पॉजिट्रॉन एमिट करे तो उसको हम बोलते हैं बीटा डिके। इन दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits electron or positron। इस बीटा डिके के अंदर जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है या फिर पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, बेसिकली ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज प्लस का होता है। अब इसको 2 नाम दिए गए हैं जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। और जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन एमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ठीक है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो उसको बोलेंगे हम बीटा माइनस डीके। अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन को एमिट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बीटा प्लस डीके। अब क्या होता है, बीटा प्लस डीके में दोनों ही बीटा डीके के अंदर, जो हमारा बीटा डीके है उसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो हमेशा सेम रहता है। जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होगा, जैसे अल्फा डीके में हमने देखा कि जो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास था वो 4 से कम हो रहा था, लेकिन जो बीटा डीके है उसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो बीटा डीके के अंदर मास नंबर जो है वो हमेशा मास नंबर रिमेन्स सेम। इसके अंदर मास नंबर जो है वो कभी भी वेरी नहीं होगा, ना ही बीटा प्लस के अंदर ना ही बीटा माइनस के अंदर। तो जब भी बीटा डीके होता है तो उसके अंदर मास नंबर हमेशा सेम रहता है, मास नंबर कभी भी वेरी नहीं होता है। अब उसका क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, तो जब हमारा बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। इसमें बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। जब भी बीटा माइनस डीके होगा तो हमारा एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। और जो बीटा प्लस डीके होगा उसके अंदर हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो बीटा माइनस के अंदर 1 से इंक्रीज होगा हमारा एटॉमिक नंबर, और बीटा प्लस डीके के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से डिक्रीज होगा। तो प्लस वाले में 1 कम होगा, माइनस वाले में 1 ज्यादा होगा, मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब हमारा बीटा डीके होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाता है, मीन्स कि उसका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। और मास एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से बढ़ गया है जिसके कारण उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब बीटा माइनस डीके होता है मीन्स की रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाता है, जिसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर, जिसके कारण वहां पे एक प्रोटॉन बढ़ जाता है और हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और अगर एक प्रोटॉन बढ़ा है तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 के साथ बढ़ जाता है, वही यहाँ पे लिखा है। और जब है इसमें हमारा प्रोटॉन, हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर चेंज होता है इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक प्लस बढ़ जाता है। एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण यहाँ पे एक बढ़ जाता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन कम होकर न्यूट्रॉन बन गया है, जिसके कारण यहाँ पे एक कम हो जाता है। तो आपको बेसिकली अपने एग्जाम्स के लिए यही नॉलेज रखनी है कि जो बीटा डीके माइनस बीटा डीके होता है उसमें एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, और जो प्लस वाला डीके होता है उसमें 1 से कम होता है। तो ये हमारा बीटा डीके था। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो नीट 2021 का जो क्वेश्चन था वो हमारा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियस XAZ अंडरगोज डीके इन द सीक्वेंस। एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट XAZ है वो डीके करता है इस सीक्वेंस के अंदर। हमें ये बताना है वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। द पॉसिबल डीके
पार्टिकल्स आर, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पॉसिबल डिके पार्टिकल्स है। मीन्स कि जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके हुआ तो उस टाइम कौन से पार्टिकल निकले, वहां से निकले। तो इन तीनों में से सारे ही होंगे, लेकिन हमें सीक्वेंस सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा निकला होगा, उसके बाद कौन सा निकला और लास्ट में कौन सा निकला। हमें सीक्वेंस में बताना है कि जब एक्स से बी बना तो उस टाइम पे कौन सा जो पार्टिकल है वो डिके हुआ, कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ। बी से जब सी बना उस टाइम कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ। सी से डी बना तो उस टाइम कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम एक्स ए जेड देखें तो वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे बी से जेड -1 हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम हो गया है। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हुआ है। और 1 से कम कब होता है, जब बीटा डिके होता है। मीन्स कि ये तो कंफर्म है कि पहले केस में बीटा डिके हुआ है, लेकिन बीटा डिके जो होता है वो दो तरह का होता है। बीटा डिके जो है वो दो तरह का होता है, एक माइनस बीटा डिके, एक प्लस बीटा डिके। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिके यहाँ पे हुआ है, तो अगर हम देखें जेड जो है वो 1 से कम हुआ है, और 1 से कम कौन से डिके में होता है, वो प्लस वाले में होता है। अगर हमारा बीटा प्लस डिके हो रहा होता है, इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर जो है जेड जो होता है वो डिक्रीज होता है 1 के साथ, और इसमें जो है वो जेड जो है वो इंक्रीज होता है 1 के साथ। तो बीटा प्लस डिके में जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, और बीटा माइनस डिके में हमारा एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा होता है। और यहाँ पे 1 से कम हुआ है, मीन्स की कौन सा डिके हुआ होगा, बीटा प्लस डिके हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा डिके हुआ, यहाँ पे साथ में हुआ हमारा बीटा प्लस का डिके। अब यहाँ पे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे बीटा माइनस है, तो ये नहीं हो सकता, अल्फा ये भी नहीं हो सकता, अल्फा ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि इसके बाद कौन सा हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम कहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं बी से सी की तरफ। बी से सी बना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z-1 है, और यहाँ पे Z-3 है। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे Z-1 था, यहाँ पे Z-3 हो गया। मीन्स कि ये कितने से कम हो गया, ये -2 से कम हो गया। और हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज बाय 2 कब होता है, जब हमारा अल्फा डिके होता है। हमें पता है कि अल्फा डिके में जो हमारा मास नंबर होता है वो डिक्रीज बाय 4 होता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज बाय 2 होता है। यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज हुआ, जिसका मतलब कि ये डिके कौन सा है, ये अल्फा डिके है। उसके बाद अगर हम लास्ट वाला देखें तो लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में है हमारे पास सी से Z-3 से बना है DZ-2। यहाँ पे अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z-3 था, यहाँ पे Z-2 हो गया। मीन्स कि 1 से बढ़ गया एटॉमिक नंबर जो है वो, Z जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 1। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होता है, अब हमें ये पता है कि जो 1 का डिक्रीज या इंक्रीज बीटा डिके में ही होता है, और जब 1 से बढ़ रहा है तो मीन्स कि वो कौन सा डिके होगा, वो बीटा माइनस डिके होगा। तो यहाँ पे कौन सा डिके हुआ है, यहाँ पे बीटा माइनस डिके हुआ, मीन्स कि ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।